नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर मैं मनीष आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग की क्लास में आज अपन देखेंगे कैलेंडर के टॉपिक को। और हाँ, कैलेंडर के टॉपिक में से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, तमाम तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं। उन तमाम तरह के क्वेश्चनों के प्रकार को हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से उनको किस प्रकार से हम लगा सकते हैं, ये पूरी चीज़ें हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, कैलेंडर का जो चैप्टर है वो राजस्थान पुलिस, एनटीपीसी रेलवे, बैंक से संबंधित तमाम तरह की भर्तियां, ग्रुप डी, यानी कि सभी वैकेंसीज में इस टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। एक या दो क्वेश्चन अक्सर अपन देखते हैं। तो दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं कैलेंडर के टॉपिक की। दोस्तों, बात करते हैं हम कैलेंडर की, तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि कैलेंडर का निर्माण किसने किया। तो कैलेंडर का जो निर्माण किया दोस्तों, वो क्या है? पॉप ग्रेगरी नामक व्यक्ति ने कैलेंडर का निर्माण किया। और ये पॉप ग्रेगरी साहब ये रोम के एक चर्च में ये पादरी थे। ये रोम के एक चर्च में पादरी थे पॉप ग्रेगरी साहब। और इन्होंने कहा कि कैलेंडर का पहला दिन सोमवार है। कैलेंडर का पहला दिन सोमवार है। कैलेंडर का पहली तारीख 1 है। कैलेंडर का पहला साल 1 है। इन्होंने कहा कैलेंडर का पहला दिन सोमवार, कैलेंडर की पहली तारीख 1, कैलेंडर का पहला साल भी 1 है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि मानव सभ्यता का प्रारंभ कब हुआ। मानव सभ्यता का प्रारंभ कब हुआ, तो ये हम निश्चित या फिर ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन जब क्वेश्चन आता है कि कैलेंडरीय मानव सभ्यता का प्रारंभ कब हुआ, तो वो हम कह सकते हैं सोमवार से हुआ और ग्रेगरियन कैलेंडर से हुआ। दोस्तों, पृथ्वी पर जितने भी देश हैं वो सभी देश रोमन या ग्रेगरियन कैलेंडर का उपयोग करते हैं। यानी इस सभी देशों में रोमन या ग्रेगरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं दोस्तों कि पृथ्वी सूर्य का पूरा चक्कर, ये जो पृथ्वी सूर्य का जो पूरा चक्कर एक चक्कर लगाती है ना, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट का टाइम लेती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट का समय लेती है। और इस पूरे टाइम को कहा जाता है सौर मान। इस पूरे टाइम को कहा जाता है सौर मान। और हाँ, इस एक सौर मान को एक वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एक सौर मान को एक वर्ष कहते हैं। एक वर्ष कहते हैं। एक सौर मान को एक वर्ष कहते हैं। जब इन्होंने देखा कि एक सौर मान में 365 दिन होते हैं। कितने दिन भाई? एक सौर मान में 365 दिन होते हैं। और ये 365 दिन यानी कि पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में जो ये टाइम लगता है, और एक सौर मान में यानी एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। और इस 365 दिन के वर्ष को कहते हैं सामान्य
वर्ष। इस 365 दिन के टाइम को कहते हैं सामान्य वर्ष। और फिर है इसका जो विशेषता है इस सामान्य वर्ष की, तो सामान्य वर्ष की विशेषता है दोस्तों कि इसके अंदर जो फरवरी होता है ना, फरवरी माह इसमें 28 दिन का होता है। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। फिर बात करते हैं हम इस टाइम की। भाई 365 दिन का तो हमने यहां पर पूरा देख लिया है ना, कि 365 दिन में एक सामान्य वर्ष होता है। क्या भाई 365 दिन यानी कि एक सामान्य, एक सौरमान, और एक सौरमान में एक वर्ष होता है। और एक वर्ष, ये 365 दिन का जो टाइम होता है वो होता है सामान्य वर्ष। और सामान्य वर्ष की विशेषता है कि इसमें फरवरी 28 दिन की होती है। फिर यहां पर ग्रेगरी साहब ने क्या किया, यहां पर ग्रेगरी साहब ने किया कि ये जो 5 घंटे और 48 मिनट का जो टाइम है, 5 घंटे और 48 मिनट का टाइम, यानी कि हम कह सकते हैं कि 6 घंटे। कितने भाई? 6 घंटे टोटल। 6 घंटे को यहां पर उन्होंने पीछे छोड़ दिया था, और ये जो 365 दिन है उनको काम में लिया। फिर ये 6 घंटे एक साल में पीछे रह गए, फिर दूसरे साल में और 6 घंटे रह गए, तीसरे साल में और 6 घंटे रह गए, और चौथे साल में और 6 घंटे रह गए। जब हम इनका 60 साल के 6 घंटे इकट्ठा हुए तो ये बन गए दोस्तों 24 घंटे। कितने बन गए भाई? 24 घंटे। 24 घंटे अर्थात एक पूरा दिन। 24 घंटे कहो या फिर एक पूरा दिन कहें, एक ही बात है। 24 घंटे या फिर एक पूरा दिन यहां पर बनता है। कब बनता है भाई? हर चौथे साल में। यहां पर पहले साल का 6 घंटा, दूसरे साल का 6 घंटा, तीसरे साल का 6 घंटा, चौथे साल का 6 घंटा, ये 4 साल में पूरा एक दिन बनता है एक्स्ट्रा। क्या बनता भाई? एक्स्ट्रा बनता है। यानी कि 365 दिन, 365 प्लस 1 करते हैं बराबर होता है 366 दिन। कुल मिला के बात यह है कि हर चौथे साल में 366 दिन का एक वर्ष बनता है। यानी जब पृथ्वी हर चौथे साल पृथ्वी सूर्य का एक चक्र पूरा करने में 366 दिन का समय लेती है। कब लेती है? हर चौथे साल में। तो यहां पर ग्रेगरी साहब ने क्या किया? तो यहां पर ग्रेगरी साहब ने किया कि इसको भाई इनको भी तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना था ना 6 घंटे को, तो इन्होंने यहां पर एडजस्ट किया। हर चौथे साल में एक दिन बढ़ रहा है साल में, ठीक है। तो यहाँ 365 प्लस 1 366 दिन हो गए। उसके बाद क्या किया इन्होंने कि ये जो टाइम है 66 दिन का, तो इनको इन्होंने एक नाम दिया, लीप ईयर। लीप ईयर या फिर इनको आप कह सकते हैं अधिवर्ष। लीप ईयर या फिर अधिवर्ष। 366 दिन के टाइम को इन्होंने कहा लीप ईयर या फिर अधिवर्ष। और इनकी विशेषता इन्होंने बताई कि यहां पर जो फरवरी माह है दोस्तों, फरवरी माह है यहां पर ये 29 दिन का बन रहा है। इसमें लीप ईयर में फरवरी माह 29 दिन का बनता है। फिर आगे फिर इन्होंने कहा कि यहां पर फरवरी माह तो यहां पर ये बन गया 29 दिन का, और यहां पर इसमें बना है वो 28 दिन का बना है। फिर है दोस्तों कि अपन बात करते हैं आगे कैलेंडर की कैलकुलेशन। यहां तक आपको समझ में आया है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों फिर बात करते हैं अपन कैलेंडर की कैलकुलेशन की।
जब कैलेंडर की कैलकुलेशन की बात करते हैं तो जैसे आज तारीख है दोस्तों 14 जून 2020, 14 जून 2020। यहां पर कैलेंडर की अपन कैलकुलेशन करते हैं। ये पूरी बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए कैलेंडर का, ताकि आप आने वाले क्वेश्चनों को आप आसान से आसान तरीके से आप उनको लगा सकें। तो दोस्तों ये जो हैं इनको कहा है डेट, और ये जो जून है इनको कहा है माह या फिर मंथ। इस माह को दोस्तों दो प्रकार से देखते हैं। एक तो मान, अगर अपन मान के रूप में इसको देखें तो जैसे 1 से 12, और नाम के रूप में इसको देखें तो फिर जनवरी से दिसंबर। और फिर बात करते हैं इनकी, तो ये है दोस्तों वर्ष, ईयर, ये है वर्ष, ईयर। दोस्तों एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोगों ने बात की थी यहां पर 14 जून 2020, 14 जून 2020। तो माह को हमने मान में और नाम में दोनों में व्यक्त किया निश्चय। फिर देखते हैं इसमें से कि ये क्या क्या है पूरा बैठ। फिर बात करते हैं अपन इस साल की। तो दोस्तों इस साल को हम यहां पर 3 टाइप से देखेंगे, 3 अलग अलग टाइप से हम इसको देखेंगे। तो पहले यहां पर देखते हैं तो आता है ईयर। यहां पर लीप ईयर, उसके बाद आता है यहां पर सेंचुरी यानी कि शताब्दी, सेंचुरी या फिर शताब्दी। लीप ईयर अधिवर्ष, यह है ईयर यानी कि सामान्य वर्ष। फिर बात करते हैं अपन ईयर की। तो दोस्तों ईयर होता है, जैसे कि ईयर होता है वर्ष के पीछे की, वर्ष के संख्या के 20, मतलब लास्ट की 2 संख्या, यानी कि ये आता है ईयर में। जैसे कि अभी चल रहा है 20, ये 2020, ये ईयर में काउंट नहीं होते हैं भाई, ये ईयर में काउंट नहीं होते हैं। ईयर में सिर्फ आते हैं लास्ट की 2 संख्या, यानी टोटल संख्या की लास्ट की क्या भाई 2 संख्या। जैसे इसमें दे रखा है ये 20, सिर्फ लास्ट की 2 संख्या, 20 का हो या फिर 2019 का हो, 2021 का हो, ऐसे। तो वो जो लास्ट के होता है ना, 21 है, 19 है, 20 है, वो वाली है ना। तो इसमें ईयर में आता है ये लास्ट की 2 संख्या। फिर बात करते हैं अपन लीप ईयर। तो लीप ईयर का सिस्टम है दोस्तों, जो ईयर की संख्या है, ईयर की संख्या बट्टे 4, ईयर की संख्या बट्टे 4 बराबर में अपन करते हैं यहां पर। तो जो भागफल होगा, जो भागफल होगा वही लीप ईयर होगा। जो भागफल होगा दोस्तों वही लीप ईयर होगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहां पर ये है 20 और 20/4 यहां पर करते हैं तो यहां पर आ जाएगा 5, यानी कि 20 साल 20, ईयर क्या है भाई 20 है। 2000 क्या है, ये है सेंचुरी, 2000 है सेंचुरी, वो भी मैं आपको यहां पर समझा दूंगा। तो 20 में लीप ईयर कितने हो गए 5, और 19 में, 19 का भी देख लो एक बार, है ना। जैसे 19 है तो 19 में जो लीप ईयर होंगे दोस्तों वो होंगे 4। यहां पर शेष फल से कोई लेना देना नहीं है, शेष फल से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे कि आप यहां पर करते हैं 4/19, तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों 4, यहां पर आ जाएगा 16, यहां पर जो बचेगा 3, इस 3 से कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे सिस्टम में शेष फल से कोई लेना देना नहीं है, जबकि अपने पास जो भागफल होगा वही लीप ईयर हो गए। फिर बात करते हैं अपन सेंचुरी यानी कि शताब्दी की।
जब शताब्दी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे 14 जून 2020 की बात करते हैं अपन, तो ये दोस्तों ये 2000 तो सेंचुरी हैं, और ये पीछे जो 20 लग रहे हैं ना, ये हैं ईयर। क्या है भाई? ये साल है, वर्ष है, ये है वर्ष। अगली वाली 2000 सेंचुरी होगी, जैसे 1947। एक बार आप ये भी समझो, 1900 यहाँ पर है 47, ठीक है। ये 1900 सेंचुरी को दोस्तों, सेंचुरी को 100 और 1000, सेंचुरी को 100 और 1000 में हम जब देखते हैं और जब इनकी वैल्यू आती हैं तो वो सेंचुरी में हम गिनते हैं उसको। तो फिर जैसे कि सेंचुरी हो गई अगली संख्या, तो पीछे वाली होगी वर्ष। तो सेंचुरी कौन सी होगी भाई? आपको समझ में आ गया। जैसे 1872, तो ये 1800 है, ये आपकी सेंचुरी है, और ये जो पीछे 72 है, ये है वर्ष। क्या है भाई? वर्ष। तो इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। फिर बात करते हैं हम अगली। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एक बार थोड़ा क्लियर कर देते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ सके, है ना। कैलेंडर के पूरे क्वेश्चनों को समझने के लिए एक छोटा सा मेथड है, उसको आप ध्यान में रखना। सबसे पहले आता है दोस्तों यहां पर डेट। क्या आता है भाई? डेट। डेट के बाद में दोस्तों आता है माह। उसके बाद में आता है दोस्तों ईयर, यानी कि वर्ष। उसके बाद में आता है लीप ईयर, लीप वर्ष, है ना। उसके बाद में आता है सेंचुरी, यानी कि शताब्दी। शताब्दी। ये पूरा कैलेंडर का ये एक ही मेथड है दोस्तों। मेरे पास तो इतना ही है, बाकी किताबों में बहुत ज़्यादा दिया होता है, लेकिन हम लोग इस पूरे कैलेंडर के टॉपिक को, जितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे इसमें, उन पूरे टॉपिक क्वेश्चनों को अपन इस एक ही मेथड से निकालेंगे। टोटल क्वेश्चनों को, चाहे कितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हो कैलेंडर के, अपने आपको याद रखना है ओनली फॉर डेट, माह, वर्ष, लीप ईयर, शताब्दी, बट्टे में 7, बट्टे में हमेशा 7 रहेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि डेट के कोड क्या है। तो डेट के कोड क्या है, माह के कोड सीखेंगे हम, और वर्ष के तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि वर्ष क्या है। फिर लीप ईयर हम किस प्रकार से निकालते हैं वो आपको अभी सिखाया मैंने। जैसे 2016 को हम लें तो 2016 में लीप ईयरों की संख्या कितनी है भाई? 2000 तो हो गई सेंचुरी, शताब्दी हो गई, तो इनको तो आप गिनो ही मत। पीछे वैसे ये जो इसमें आप 4 का भाग दे दो तो आपके पास जो लीप ईयरों की संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 4। तो इस प्रकार से ये लीप ईयर भी आप निकाल सकते हैं। ईयर आपको पता है कि 16 है, लीप ईयर कितने हैं भाई? इसमें 4 हैं। फिर है शताब्दी, तो शताब्दी कितनी है? 2000, तो 2000 शताब्दी हैं। तो इस शताब्दी को किस प्रकार से निकाल सकते हैं हम, और माह के कोड हम किस प्रकार से निर्धारित करेंगे यहाँ पर, वो सारी चीज़ें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए अपन यहीं तक रखेंगे। और हाँ, कैलेंडर के चैप्टर को आपको पूरा सीखना है दोस्तों, तो टाइम तो देना ही पड़ेगा भाई। हाँ, अगर आप कहते हैं कि टाइम न दें और ऐसे ही सीख लें तो ये कोई संभव नहीं है, कहीं भी संभव नहीं है दोस्तों। सफलता के लिए टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है। सफल होना है तो टाइम देना पड़ेगा। और मैं जो ये मेथड बता रहा हूँ आपको छोटा सा, इसके अकॉर्डिंग आप पूरे इस टॉपिक को कर पाएंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो दोस्तों एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।
दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।